हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 तारीख को एग्ज़ाम होना है बोर्ड का, क्लास 10th का। तो उससे रिलेटेड कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि ये क्वेश्चन सामने अभी मैं इसको पढ़ूंगा यहाँ पे। और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री या हिंदी में बोलेंगे तो इसको त्रिकोणमिति चैप्टर अगर ओपन करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 पे आप देखोगे, ठीक है। तो उस पर एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन शायद पिछली बार के एग्जामों में आ रखा है, तो बच्चों ने पूछा था ये। तो ये जो अगर ये क्वेश्चन आएगा ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है ना, आपका जो उसकी प्रयोग वाला, अनुप्रयोग वाला, ठीक। तो ये जो बनेगा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इसमें देखते हैं फिर क्या क्या कह रहा है। और इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जैसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। भूमि पर किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 1500 √3 मीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। पहले तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है और 6 मार्क्स से लाना इसमें काफ़ी इजी है, आपका आराम से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो भी क्वेश्चन आपके, ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद क्या करना है, इसका फिगर बनाना है, ठीक है। और फिगर आप लोग बना रहे हो, भले आपका बाद का क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन में गलत हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है, अगर आप फिगर बना रहे हो इसका, ठीक है, इसका जो डायग्राम है, डायग्राम अगर आपका बन जा रहा है तो उसमें कुछ मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनना है, ध्यान से देखो। पहले भूमि पर किसी बिंदु, ये भूमि मान लो, इसको कोई जमीन मान लो, लैंड, यहाँ पे क्या आपका एक पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में भी आपका बता दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको। जो आपकी लैंड है, लैंड में क्या है, एक कोई पॉइंट है, ठीक है। उससे उस पॉइंट से आपका क्या है फिर हवाई जहाज का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उन्नयन कोण जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। तो हवाई जहाज कहाँ होगा फिर, कहीं आसमान में होगा, यहाँ पे एरोप्लेन, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या बनता है आपका, नीचे से ऊपर को बनेगा। एंगल ऑफ, ये जमीन है, लैंड है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, इसका 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब उसके बाद 50 सेकंड की उड़ान के बाद, अब यहाँ पे था अभी ये, कोई आदमी ने नीचे से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना इसका। अब कुछ इसके बाद ये आगे फ्लाइट किया, इसने आगे को रन किया ये, ठीक है। तो आगे जाने के बाद कितना टाइम लिया इसने, 15 सेकंड बाद। टाइम कितना हुआ फिर आपका, 15 सेकंड। 15 सेकंड बाद उसकी उड़ान के पश्चात उन्नयन कोण जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है आपका, 30 डिग्री हो जाता है। मीन से कहीं पे यहाँ पहुंच रहा होगा अब आपका ये, तो इसका 30 डिग्री बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। यदि हवाई जहाज की जो ऊंचाई, नियत ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है जो एरोप्लेन की है, यहाँ पे भी उतनी होगी जितनी यहाँ पे होगी, तो ये मान लेते हैं हम कितनी है इसकी, क्वेश्चन में दे रखा है इतना, ये हो गया। और यही क्या होगा, यहाँ की डिस्टेंस भी होगी यहाँ से ऊपर तक की, ठीक है। ये दोनों आपका ये हो गया, इतना मीटर है। तो अब उसके बाद क्या निकालना, आपकी चाल निकालनी, मैंने चाल मीन्स स्पीड निकालना है इसका, कि यहाँ से यहाँ जाने में कितनी स्पीड से गई होगी आपकी, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना स्पीड है, कितनी स्पीड है इसकी, ये आपको फाइंड करनी है, इसकी चाल, ठीक है, या स्पीड बोलेंगे इसको, स्पीड। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमको यहाँ पे क्या देखा है, हम बोलेंगे फिगर बनाएंगे, उसके बाद पहले इसका नाम लिख लेंगे हम ABCD और कुछ और लिख देते हैं इसको, चलो लिखते हैं P लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये फिगर बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले आपने देखना है, देखो यहाँ पे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो टाइप के एंगल आपके बन रहे होंगे। यहाँ पे देखोगे आप, ये एक एंगल बनेगा आपका ये वाला और दूसरा एंगल बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इस एंगल के द्वारा आपका एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करोगे। अब यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल पे, ACD ट्रायंगल या त्रिभुज ACD में, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में आपका क्या हो जाएगा फिर 10 30 इक्वल टू क्या होता है फिर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब कितना है आपका 1500 √3 अपॉन आधार पे कितना आ जाएगा हमको पता नहीं है, ये बेस इसका आधार बोलेंगे, इसको AC लिख देंगे अब इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 आपको लर्न होगी, इज इक्वल टू
1500√3 अपॉन AC। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 1500 तो ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, इतना मीटर आ गया AC। ये वाली वैल्यू निकल गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद हमने क्या करना है, देखो हमने कर क्यों रहे हैं ऐसा ना, हमको निकालना है इसकी स्पीड निकालना है, मीन्स इसकी चाल निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की स्पीड इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी इसको फाइंड करेंगे। टाइम तो हमको दे रखा है 15 सेकंड। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, BC के बराबर। PD जो होगा BC के बराबर होगा। ठीक है, अब BC कैसे निकलेगा, फिर हमने निकाल दिया, AC निकाल दिया। अब हम निकालेंगे AB को निकालेंगे। नाउ इन ट्रायंगल कौन से वाले त्रिभुज में, ABP, इन ट्रायंगल ABP या त्रिभुज ABP में 10 कौन सा लगेगा, यहाँ पे 60 लगेगा। एंगल कितना है यहाँ पे 60 है, ये वाले, इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, 10 60 इज इक्वल टू वही लंब कितना हो गया इसका 1500√3 अपॉन AB हो गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू होती है √3। ठीक है, 1500√3 अपॉन AB। अब यहाँ से क्या निकालोगे आप, AB, इससे ये कट गया, फिर आपका AB चले गया इधर, तो AB इज इक्वल टू 1500 क्या आ गया, इतना मीटर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, देखो ध्यान से देखना, ये पूरी डिस्टेंस हमारी निकल गई, ये वाली डिस्टेंस निकल गई। हमको क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसके बराबर। नाउ अब BC हमको निकालना है। BC इज इक्वल टू AC माइनस AB, इन दोनों को माइनस कर दो आप, तो BC इज इक्वल टू निकल जाएगा AC कितना है आपका 3 इंटू 1500 माइनस 1500। अब 3 1500 में से एक 1500 चले गए आपका, तो कितना बचा 2 इंटू 1500 इज इक्वल टू 3000 में से 3000 मीटर, इतना आ गया BC। ठीक है, बट BC इज इक्वल टू PD। BC किसके बराबर है, PD फ्रॉम फिगर, तो PD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपका इतना। ठीक है, इतना मीटर। अब उसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट, या हम जानते हैं लिखोगे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, यही फॉर्मूला लिखोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितना निकल जाएगा फिर आपका, S इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस निकल गई आपकी 3000 मीटर अपॉन टाइम कितना आपका 15 सेकेंड। ठीक है, ये कटा आपका कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। अब जो डिस्टेंस इतना तो निकल गया हमारा, सॉरी स्पीड तो इतनी निकल गई हमारी, चाल निकल गई। ठीक है, लेकिन चाल को किस में निकालना हमने, किमी प्रति घंटा, मीन्स किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जब मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे 200 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीटर पर सेकंड का आपका किलोमीटर पर आवर हो जाता है। आपको ये याद कर लेना है इसको। ठीक है ना, ये वैल्यू ये कैसे निकलती है। ठीक, इससे इसको कटेंगे तो कितना आ गया 40, तो S इज इक्वल टू निकल गया आपका 18 को 72। ठीक है, 72 इतना किलोमीटर पर आवर। तो S फॉर स्पीड आपकी निकल गई यहाँ पे आंसर इतना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए तो ये आएगा आपका 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।